Hello guys, welcome back to my YouTube channel Quick Response. Guys, today we are going to learn about WBC and platelets in this third part of body fluids and circulation. So without wasting time, let's start. Guys, so WBC is also called ल्यूकोसाइट्स और बाकी मैंने एरिथ्रोसाइट्स पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिया है. सो ल्यूकोसाइट्स आज देखते हैं. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. इट इज़ कलरलेस. वाइट इज़ कलरलेस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. ठीक है. इट इज़ न्यूक्लिएटेड. ठीक है. और इट इज़ रिलेटिवली लेसर नंबर. मीन्स उसको क्या बोलेंगे, नंबर को क्या बोलते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट यहाँ जैसे वहाँ पर आरबीसी काउंट बोले थे. एवरेज ये होता है 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड. देखो कितना कम है और वो कितना था 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड. ये ओनली 1000 में 6000 to 8000. ठीक है. एंड इट इज़ शॉर्ट लाइफ, मतलब इसका जो लाइफ है बहुत शॉर्ट है. नाउ ये ऑलमोस्ट इनविजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप. ठीक है. बट आफ्टर स्टैनिंग इट बिकम्स द विजिबल. ठीक है. क्योंकि ये ऑलरेडी लेसर अमाउंट में है ना, तो ये इनविजिबल होता है. और इसमें एक्चुअली न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये एब्सेंस है, हीमोग्लोबिन एब्सेंस है, इसलिए ये इनविजिबल होता है. बट स्टेन जब करोगे तो ये दिखने लगता है माइक्रोस्कोप में. ठीक है. नाउ कुछ एक्स्ट्रा एज जो आपको जानना चाहिए. ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है, जिसमें इंक्रीज इन द टीएलसी, मतलब इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी अमाउंट. और ये कब होता है, जब बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन होता है तब ल्यूकोसाइटोसिस होता है. ठीक है. ल्यूकोसाइटोपिनिया क्या होता है, जिसमें कि टीएलसी अमाउंट डिक्रीज कर जाती है. टीएलसी अभी मैंने समझा दिया, तो मैं टीएलसी बोलूँगी बार बार. ओके. सो ये मोस्टली टाइफाइड और एड्स में होता है. ठीक है. ऐसे तो होना चाहिए बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन में ल्यूकोसाइटोसिस, बट दो ऐसा जो डिजीज़ है लाइक टाइफाइड और एड्स, उसमें ल्यूकोसाइटोपिनिया होता है, डिक्रीज कर जाता है डब्ल्यूबीसी. ओके. नाउ ल्यूकेमिया क्या होता है, इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल इंक्रीज होती है टीएलसी. ठीक है. मतलब अबव 1,00,000 चली जाती है. इसमें क्या हो गया कि ब्लड कैंसर हो गया. कैंसर मतलब तो म्यूटेशन, मतलब वो अलग ही स्पीड से वो अपना डिवाइड करेगा सेल. ठीक है. सो एंड डायबिटीज क्या होता है, डायबिटीज सिर्फ डब्ल्यूबीसी में होता है, नॉट इन आरबीसी और प्लेटलेट. सो इसका मतलब क्या होता है, स्क्वीज आउट ऑफ डब्ल्यूबीसी फ्रॉम द वॉल ऑफ कैपिलरी. ये कैपिलरी से इसे स्क्वीज आउट हो जाता है, कहीं से भी निकल जाता है, तो इसे कहते हैं डायबिटीज. ठीक है. अब देखो डब्ल्यूबीसी है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस एंड नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म. ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है कि किस बेसिस पे डिवाइड है, तो ये न्यूक्लियस और नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म पे डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, दैट इज ए ग्रेनुलोसाइट एंड ग्रेनुलोसाइट एजी. ठीक है. तो ए ग्रेनुलोसाइट भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट. एंड ग्रेनुलोसाइट जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, वैसोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स. सो ए ग्रेनुलोसाइट का हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस और नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म कैसा है वो पता करना होगा. तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म क्लियर होता है. क्यों? क्योंकि ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होता है. एक ग्रेन्यूल आपको नाम से ही पता चल रहा है, मतलब ग्रेन्यूल नहीं, तो ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होता है, इसलिए साइटोप्लाज्म क्लियर होता है. नाउ न्यूक्लियस इसमें डोंट डिवाइड इन लोब्स, मतलब न्यूक्लियर जो है वो लोब्स में नहीं डिवाइड होता है, इसलिए इसे मोनोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी कर सकते हो. एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो. देखो सारे जो हमारे ब्लड सेल्स हैं वो बोन मैरो से ही प्रोड्यूस हो रहे हैं. ठीक है. अब देखते हैं ग्रेनुलोसाइट्स. ग्रेनुलोसाइट्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें साइटोप्लाज्म जो है वो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है, क्योंकि ग्रेन्युलोसाइट है मतलब ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होगा. इसमें न्यूक्लियस मल्टी लोब्ड होता है. इसमें देखो न्यूक्लियस क्या है, लोब्स नहीं है, बट यहाँ मल्टी लोब है. और अगर लोब रहेगा तो एक दूसरे से लोब कनेक्ट रहेगा, तो वो कनेक्शन होता है बाय द प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड. ठीक है. एंड क्योंकि इसमें बहुत सारा लोब्स प्रेजेंट होता है, तो इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी. क्योंकि यहाँ लोब्स नहीं होता है इसलिए मोनोन्यूक्लियर कहते हैं, इसे इसमें लोब्स होता है इसलिए पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी कहते हैं, ड्यू टू लोब न्यूक्लियस. ओके. एंड इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो. ठीक है. सो अब मोनोसाइट्स के बारे में देखते हैं. मोनोसाइट्स का कैरेक्टरिस्टिक देखो, मोनोसाइट जो है वो 6 to 8% ऑफ टीएलसी है. मतलब टीएलसी मतलब तो पता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, मतलब 6 to 8% ऑफ डब्ल्यूबीसी एज कम्पेयर टू द अदर डब्ल्यूबीसी. ठीक है. तो ये 6 to 8% है. और इसका काम क्या है, इट इज़ फैगोसाइटिक इन नेचर, मतलब ये डिस्ट्रॉय द फॉरेन ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग द बॉडी. ओके. तो ये दोनों एनसीईआरटी का लाइन था. कुछ एक्स्ट्रा लाइफ स्पैन इसका होता है 24 आवर्स इन ब्लड. देखो ये ऑरेंज पेन से लिखा है तो थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम होगा, बट मैं बोल रही हूँ. ठीक है. तो 24 आवर होता है. और इसका जो न्यूक्लियस है वो किस शेप में होता है, किडनी शेप्ड, बीन शेप्ड और हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस होता है. और ऑल्सो एमीबॉइड शेप. देखो ये कह सकते हो ना, ये एमीबा की तरह है, तो ये एमीबा शेप्ड है. और क्योंकि ये हॉर्स शेप्ड है, घोड़े की नाल की शेप में है. ओके. एंड किडनी शेप्ड भी है, किडनी भी ऐसा ही होता है. ओके. बीन भी ऐसा ही होता है, तो ये उस शेप में. नाउ इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्रो पुलिसमैन. क्यों मैक्रो पुलिसमैन? क्योंकि एक तो लार्ज इन साइज होता है, दूसरी बात की पुलिस हमारा क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है. जैसे यहाँ पर फैगोसाइट्स हमारा प्रोटेक्शन कर रहा है.
कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स एंटर करेगा तो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए मैक्रो पुलिसमैन कहते हैं। नाउ ये क्या होता है कि देखो इसका तो एवरेज लाइफ स्पैन है 24 आवर, लेकिन अगर ये 30 to 40 आवर्स रह गया बॉडी में, ब्लड में, तो वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। मतलब 30 to 40 आवर्स के बाद, मतलब रह नहीं गया, 30 to 40 आवर्स के बाद क्या होता है, ये मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाता है। मैक्रोफेजेस क्या है, ये टाइप ऑफ द फैगोसाइट है जो कि एनगल्फ कर देता है पार्टिकल्स को और फिर डाइजेस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट जो है वो 20 to 25% ऑफ टीएलसी है। ये दो मेजर टाइप्स में होता है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। आप ये पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में थोड़ा डिटेल में। नाउ इसका काम क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, और ये दोनों एनसीईआरटी का लाइन था। अब आगे जो एक्स्ट्रा है, 5 to 7 डेज इन ब्लड इसका लाइफ स्पैन है। एंड न्यूक्लियस इसमें कैसा होता है, लार्ज होता है, ड्यू टू विच साइटोप्लाज्म बिकम पेरिफेरल। देखो ये न्यूक्लियस जो है ब्लैक वाला वो लार्ज है, जिसके कारण क्या होता है, साइटोप्लाज्म बिकम द पेरिफेरल, साइड में चला जाता है। ठीक है, अभी आपको एनसीईआरटी में पता चलेगा। नाउ इसमें बेसोफिल्स देखते हैं। बेसोफिल्स इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द डब्ल्यूबीसी टाइप्स एज। ठीक है, मतलब कि ये सबसे स्मॉलेस्ट है इनके कंपैरिजन में। अब बेसोफिल्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इट इज़ इन लिस्ट अमाउंट दैट इज 0.5 to 1% ऑफ टीएलसी। एंड ये क्या सिक्रेट करता है, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन। हिस्टामाइन का क्या काम है, वैसोडाइलेटर है, सेरोटोनिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, एंड हिपेरिन एंटीकोएगुलेंट है। ठीक है, अब देखो ये जो है बेसोफिल्स, ये इन्वॉल्व होता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में, मोस्टली द हिस्टामाइन इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेशन। ठीक है, ये तीनों में हिस्टामाइन जो है वो इन्वॉल्व होता है इन्फ्लामेशन में, इसलिए इसको कह सकते हैं इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन टोटल में। नाउ ये क्या होता है, इक्विवेलेंट है मास्ट सेल की तरह। ठीक है, मास्ट सेल क्या होता है, मास्ट सेल और जो यहाँ मैक्रोफेजेस आप पढ़े, ये दोनों पार्ट है एरियोलर टिश्यू का। और एरियोलर टिश्यू किसका पार्ट है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का। और लूज कनेक्टिव टिश्यू किसका पार्ट है, कनेक्टिव टिश्यू का। ये आप स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में पढ़ोगे। सो मास्ट सेल का मेनली फंक्शन होता है प्रोटेक्टिव रोल। मतलब ये क्या में हेल्प करता है, लाइक वुंड हीलिंग, इम्यून टॉलरेंस, डिफेंस अगेंस्ट द पैथोजन एंड द ब्लड ब्रेन बैरियर एटसेट्रा। ओके, सो इसका काम ये है। इसका जो लाइफ स्पैन है 10 आवर्स इन द ब्लड है। एंड न्यूक्लियस जो होता है 3 लोब्ड होता है, और कह सकते हो एस शेप्ड होता है। अभी देखो ये 3 लोब्ड, ये 1 2 एंड 3 लोब्ड है और एस शेप्ड है, क्योंकि ग्रेनुलोसाइट है ये, तो इसमें ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट है। ये ब्लैक ब्लैक छोटा छोटा डॉट जो है वो ग्रेन्यूल्स है। तो देखो, और एक और चीज़, हिस्टामाइन और सेरोटोनिन ईसीएल सेल्स है। अब ईसीएल सेल्स कहाँ मैंने पढ़ाया था, और ईसीएल सेल्स क्या होता है, एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल, मैंने डाइजेशन में आपको पढ़ाया था। चलो हिंट देती हूँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड की सेल से रिलेटेड है। सो इसके लिए रेफर करना वीडियो ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक, शायद डाइजेशन पार्ट का पार्ट 7 में है। सो मैं लिंक दे दूंगी, आप उसे देख लेना एक बार। नाउ इओसिनोफिल्स क्या होता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एसिडोफिल्स। देखो इसे एसिडोफिल्स ही कहते हैं, लेकिन जब एसिडोफिल्स का जब अमाउंट इंक्रीज होता है तो वो बन जाता है इओसिनोफिल्स। ओके, सो एनसीईआरटी में इओसिनोफिल्स लिखा है, सो डोंट वरी, बट इसे कहते हैं एसिडोफिल्स, वही इंक्रीज होने के बाद इओसिनोफिल्स बनता है। नाउ इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये 2 to 3% ऑफ टीएलसी है। नाउ इट कैन रेजिस्ट द इन्फेक्शन एंड ऑल्सो एसोसिएटेड विद द एलर्जिक रिएक्शन। ये इन्फेक्शन को रेजिस्ट करता है और एलर्जिक रिएक्शन से एसोसिएटेड है। ठीक है, ये दोनों एनसीईआरटी लाइन था। इसका जो एक्स्ट्रा है दैट इज न्यूक्लियस बाइलोब है। देखो 1 और 2 लोब है, बाइलोब इक्वल टू लाइसोसोम, मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम कंटेन वेरियस हाइड्रोलिटिक एंजाइम, उसी तरह ये भी है। इसमें कोर्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, देखो इसमें ग्रेन्यूल्स सबसे ज़्यादा है। नाउ इसका जो लाइफ स्पेन है 14 आवर्स इन ब्लड है। तो आप एक बार ऐसी इसी तरह टेबल बना लो तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो परसेंटेज है इसके लिए घबराना मत, अभी ट्रिक बताऊंगी, बहुत अच्छे से हो जाएगा। नाउ न्यूट्रोफिल, ये क्या होता है, स्मॉल साइज में होता है। अब न्यूट्रोफिल्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इट इज़ मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। ठीक है, 60 to 65% ऑफ टीएलसी है, सबसे ज़्यादा है। टीएलसी मतलब तो समझ रहे हो ना, बार बार बता रही हूँ। नाउ इट इज़ फैगोसाइटिक इन नेचर, और ये भी फैगोसाइटिक। ये 2 फैगोसाइटिक थे, एक मोनोसाइट और एक न्यूट्रोफिल। देखो एक फर्स्ट वाला एक लास्ट वाला, सो ये याद करने में ईजी होगा कि 2 ठो फैगोसाइटिक कौन कौन सा था। नाउ इसका न्यूक्लियस जो होता है 3 to 5 लोब्ड है। देखो ओके, एंड इसका जो लाइफ स्पैन है 12 आवर्स इन द ब्लड है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो पुलिसमैन, क्योंकि ये स्मॉलर साइज होता है। एंड इट इज़ लार्जर साइज, सो इट इज कॉल्ड मैक्रो पुलिसमैन, बट ये क्योंकि स्मॉल साइज में है इसलिए माइक्रो पुलिसमैन कहते हैं। इसका क्योंकि काम फैगोसाइटिक है तो माइक्रो पुलिसमैन। अब देखो एक चीज़ है, लोब अगर याद नहीं रहा तो ये याद रखना कि ये देखो इसका लोब कितना था, 3 था, इसका कितना 2 है, इसका 3 to 5 है, तो 3 2 4। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हो, 3 2 5, और ये दोनों तो आपको याद रखना पड़ेगा।
नाउ ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, क्योंकि डायग्राम नहीं छूटे, अगर आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ पाओ तो रिवीजन में हेल्प हो। तो देखो यहाँ पर लिम्फोसाइट्स में मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण पेरिफेरल में चला जाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। बाकी मोनोसाइट देखो हॉर्स शू शेप्ड है, एंड बेसोफिल्स देखो, एंड न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, ठीक है। ईओसिनोफिल्स जो होता है ईयर शेप्ड भी होता है, मतलब ईयरफोन का शेप भी है, देखो ईयरफोन का शेप लग रही है, तो अगर ईयरफोन का शेप आएगा तो ईओसिनोफिल, एंड ई से ईयरफोन भी होता है, ठीक है, बाइलोब्ड है। एंड जो बेसोफिल्स है वो क्या है, थ्री लोब्ड है, नहीं सॉरी बेसोफिल्स यहाँ नहीं दिख रहा। एंड न्यूट्रोफिल्स तो देख लो ये बहुत सारा लोब्ड है, ठीक है, 3 to 5 लोब्ड। सो प्लेटलेट्स अभी हम पढ़ेंगे, सो प्लेटलेट्स भी वहाँ पर देख लो ना। इसका ट्रिक है लर्न करने का जो मैं बता रही हूँ। देखो आप अगर डोरेमोन के फ़ैन होगे तो जैसे मैं हूँ, तो उससे भी ट्रिक है, और नहीं तो मैं, मेरा एक फ्रेंड था जिससे मैंने ट्रिक बनाया, और एक लहंगा गाना आया है, मैनू लहंगा ले दे, उसी से ट्रिक है। सो फनी ट्रिक है, नमन लहंगा मैनू ईद पर बनवा दे, मतलब उसकी जो फ्रेंड है वो उससे बोल रही है, फ्रेंड या स्पेशल फ्रेंड कह सकते हो, वो उससे बोल रही है नमन लहंगा मैनू ईद पर बनवा दे तू, ठीक है। वो अपने डिमांड कर रही है, जैसे उस गाने में किया है, मुझे मैनू लहंगा ले दे, उसी तरह वो नमन को बोल रही है। या फिर ऐसे भी नमन अगर याद नहीं हो रहा तो कह सकते हो नोबिता लहंगा मैनू ईद पर बनवा दे, सिजुका उसे कह रही है कि नोबिता लहंगा मैनू ईद पर बनवा दे। अब देखो एन से हो गया न्यूट्रोफिल्स, एल से हो गया लिम्फोसाइट्स, एम से मोनोसाइट्स ईओसिनोफिल्स, एंड बी से बेसोफिल्स। तो अब इसका परसेंटेज कैसे याद रखेंगे, देखो 60 to 65% आप याद रखो, और इसका 20 to 25% याद रखो, ठीक है, ये दो याद रख सकते हो ना। अब देखो यहाँ से 6 ले लो और 6 + 2 कर दो, दोनों का किनारे वाला, वहाँ से 6 लो, यहाँ से 6 लो, और ये दोनों को ऐड करो 6 + 2, तो एक देखो 6 ऊपर से यहाँ से आ गया, एंड प्लस जब ऐड किए तो 6 + 2 कितना हो गया 8%, ठीक है। अब 8 - 6 करोगे तो कितना होगा 2 होगा, एंड 2 में से जब 1 ऐड करोगे +1, तो यहाँ 1 लिख दो तो 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्योंकि दोनों में 5 का डिफरेंस था, 60 to 65, एंड यहाँ भी 5, तो यहाँ पर 5 लिख दो 0.5, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं हेल्प कर दी, बट डाटा तो याद करना ही पड़ता है। नाउ एक और है ट्रिक, जिसको ये ट्रिक ऊपर वाला ना याद हो, नो वे लेट मी बेट हिम, मतलब एक लड़की है, उसे कोई हर्ट किया है, तो वो अपने फ्रेंड को बोल रही है नो वे लेट मी बेट हिम, मतलब मुझे उसको बताने दो, ठीक है। तो नो वे लेट मी बेट हिम, एन से हो गया, एल से हो गया लिम्फोसाइट, एम से मोनोसाइट, ई से ईओसिनोफिल्स, एंड बी से बेसोफिल्स। और भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो दिए हुए हैं, लाइक नो लेट, नेवर लेट मंकी ईट बनानास, नेवर लेट मंकी ईट्स बेरीज। सो बहुत सारे ट्रिक हैं, आप भी ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। नाउ थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में देख लेते हैं, प्लेटलेट्स जिसे कहते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इट इज़ सेल फ्रैगमेंट, मतलब जो सेल का फ्रैगमेंट हो चुका है, मतलब ये स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। ये प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स, एंड मेगा कैरियोसाइट्स क्या स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो। तो ओवरऑल ये कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, बोन मैरो से ही, लेकिन मेगा कैरियोसाइट से, उसके पार्ट है मेगा कैरियोसाइट, ठीक है, स्पेशल सेल जो है मेगा कैरियोसाइट। नाउ इसका जो अमाउंट है वो कितना 1,50,000 to 3,50,000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। तो इससे पता क्या चला कि जो WBC है वही सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा RBC है, उसके बाद प्लेटलेट्स, एंड देन WBC, ओके। सो ये रिलीज करता है वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस, जिसमें एक आता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन इज द थर्ड क्लोटिंग फैक्टर। जब मैं ब्लड क्लोटिंग पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं बताऊंगी कि वी हैव 13 क्लोटिंग फैक्टर, तो उसको ट्रिक का याद करने का ट्रिक भी बता दूंगी। सो थ्रोम्बोप्लास्टिन थर्ड क्लोटिंग फैक्टर है, यही रिलीज करता है प्लेटलेट्स। और ये क्या है क्लोटिंग फैक्टर, तो किस में इन्वॉल्व होगा, कोएगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। इसके आप देखो थ्रोम्बोसाइट्स का जो रिडक्शन जब होता है तो उसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और जब क्योंकि रिडक्शन होगा तो क्योंकि ये हेल्प करता है कोएगुलेशन में, तो क्लोटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि इसका कमी होगा तो मतलब क्लोटिंग में कमी होगा, तो जब क्लोटिंग में कमी होगा तो वो एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड होगा फ्रॉम द बॉडी, जिसे कहते हैं परप्यूरा। तो परप्यूरा इज अ ग्रुप ऑफ ब्लीडिंग डिजीज रिलेटेड टू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसमें क्या होता है कि एक्चुअली वी हैव द क्रिटिकल काउंट इज 40,000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, मतलब प्लेटलेट्स इतना तो होना ही चाहिए, इससे कम हुआ तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर इससे कम होता है, इफ नंबर इज लेस देन दिस, देन रेड स्पॉट और रैशेस अपीयर्स ऑन द स्किन। मोस्टली ये डेंगू में देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो इसका जो लाइफ स्पैन है 2 to 4 और 5 days है।
ये नॉन न्यूक्लिएटेड है। अब देखो आरबीसी और प्लेटलेट्स नॉन न्यूक्लिएटेड है, डब्ल्यूबीसी न्यूक्लिएटेड है। नाउ इसका शेप डिस्क लाइक, ओवल शेप एंड बाई कॉन्वेक्स है। सो आरबीसी से देखो यहाँ पर इसका शेप डिफरेंस है, वो बाई कॉन्केव होता है, ओवल की जगह वो सर्कुलर होते हैं, ओवल है एंड डिस्क लाइक है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ देखते हैं। प्लेटलेट प्लग क्या होता है? एक्चुअली जो हमारा प्लेटलेट्स है वो रिपेयर करता है इंडोथीलियम ऑफ द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसमें एक टेंडेंसी होती है अटैच होने की म्यूसिलेजिनस सरफेस से। तो जब ये इंडोथीलियम को रिपेयर करता है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम को, तो एक प्लग बनाता है, मतलब लेयर प्लग बना देता है, दैट इज कॉल्ड प्लेटलेट प्लग। ठीक है, और फिर ये एक और चीज़ रिलीज करता है, दैट इज सिंथेसिस ऑफ सेरोटोनिन। सेरोटोनिन का काम मैंने बता दिया। और एक और चीज़ रिलीज करता है, दैट इज थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन का भी काम मैंने अभी जस्ट ऊपर में बताया। सो गाइस, मैंने आज डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पढ़ाया, होप अच्छा लगा हो। सो गाइस, इफ दिस वीडियो इज रियली बेनिफिशियल फॉर you, then please like and subscribe my channel and share it among your friends and press the bell icon too, so that you will be notified as soon as after uploading the video. Thank you.